मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये उसी सीरीज है जिसमें हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जो हर साल प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम फिर बिना देर किए, बिना समय गवाए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, माय फर्स्ट क्वेश्चन, चेचक किस कारण से होता है? देखिए, चेचक जिसको आप लोग कहते हैं ना कि फलना को माताजी हो गई, आप लोग गांव में सुनते होंगे कि फलना को तो माताजी हो गई, तो क्या है चेचक, जिसे पॉक्स कहा जाता है। तो किस कारण से होता है चेचक? किस कारण से होता है? जीवाणु, ए, बी है विषाणु, सी है बुखार। क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा बी, विषाणु से होता है। किस कारण से होता है? विषाणु से होता है। चलिए, दूसरा है, दूध फटने से कौन सा अम्ल बनता है? जब दूध फट जाता है तो कहते हैं ना कि आज दूध फट गया, तो दूध जब फट जाता है तो उसे कौन सा अम्ल बनता है, कौन सा एसिड बनता है? तो ए है फॉर्मिक, बी है लैक्टिक, सी है एसिटिक। तो इसमें होगा लैक्टिक। कौन एसिड बनता है, कौन सा अम्ल दूध फटने से बनता है? तो लैक्टिक। चलिए, तीसरा प्रश्न है, उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उड़न परी आप लोग नाम सुने होंगे। उड़न परी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए है हिमा दास, बी है पीटी उषा, सी है ज्योति घोष। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी, पीटी उषा उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए, चौथा है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे बंगाल का शोक जो होता है वो किस नदी को कहा जाता है? जो बंगाल हमारा बिहार का पड़ोसी राज्य है, तो उस बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ए है दामोदर, बी है गंगा, सी है यमुना। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए, दामोदर। इसको कहा जाता है बंगाल का शोक, दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर रिवर ऑफ बंगाल। अब है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जैसे कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, तो ठीक उसी तरह बिहार का शोक ए है गंगा, बी है कोसी, सी है नर्मदा। किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों बी, कोसी। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब है क्या क्वेश्चन कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, असहयोग आंदोलन हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, ठीक उसी तरह से खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1917, बी है 1918, सी है 1919। लेकिन कब हुआ? तो हुआ क्योंकि 1917 में तो नहीं हो सकता, क्योंकि चिपको इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो ये तो नहीं होगा, होगा बी, 1918। चलिए, अब है कि बूढ़ी गंडक किस नदी को कहा जाता है? जैसे कि बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो बूढ़ी गंडक नदी को किस नदी को कहा जाता है? ए है गोदावरी, बी है गंगा, सी है कावेरी। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। अब है 8वां क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज सिचुएटेड पन्ना नेशनल पार्क? ए है उत्तराखंड, बी है गोवा, सी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन में रहेगा तो ए उत्तराखंड नहीं होगा, बी गोवा नहीं होगा, आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सी, मध्य प्रदेश। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए, अब 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? ये अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही मतलब आज से ठीक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? ए है 20 अगस्त, बी है 15 अगस्त, सी है 25 जुलाई। तो 15 अगस्त को तो राष्ट्रीय त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस है।
सी 25 जुलाई को, इसका आंसर होगा मेरे बच्चों ए 20 अगस्त, 20 अगस्त को मनाया गया। चलिए अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि अब 10वां है कि बिहार की नमिता कुमारी के किस सबसे ऊंची पर्वत पर तिरंगा फहराया। ये है लोअर, ये बिहार की बेटी है नमिता कुमारी, बिहार की रहने वाली हैं। सबसे ऊंची पर्वत पर तिरंगा फहराया तो है कमेट पर्वत और है माउंट इगलस। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी कमेट पर्वत। कहां पर था? कमेट पर्वत पर था। ये बिहार की बेटी हैं। तो चलिए आज ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं ये खास करके प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न हैं जो हर साल एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। हम इसी तरह से हर दिन, और खास करके जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको एक खबर इसके माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि सहायक पदाधिकारी का जो है वो वैकेंसी आई है और उसका जो है वो क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन है। तो हो 27 अगस्त से उस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर, तो मैं बता रहा हूं कि सहायक पदाधिकारी जिससे कि आप शिक्षा विभाग में अधिकारी बनेंगे, वो फॉर्म फिलअप 27 तारीख से होगा, जो कि मतलब 1 महीने तक चलेगा, 27 सितंबर तक चलेगा। तो 1 महीने तक उसका समय दिया जाएगा आप लोग को भरने के लिए। शुल्क है मात्र 100 रुपये। आपको बहुत ही, जो खास करके कंपटीशन के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं ये बहुत ही बड़ी खबर है, मैं बता रहा हूँ कि सहायक पदाधिकारी का फॉर्म आ गया, आप लोग भर सकते हैं। 27 तारीख से उसका डेट है, उसका फी है मात्र 100 रुपया। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, खास करके जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस बार वीडियो को देखें। तो फिलहाल हमारे चैनल में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।